जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन को करेंगे और अगर आप इसमें से 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो एक एक प्रश्नों के आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो एग्जाम में आता है कनिका सिद्धांत, तो कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगर यहाँ पे पूछेगा कि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो हाइगेंस ने किया था। अगर क्वांटम सिद्धांत का पूछेगा तो मैक्स प्लांक ने किया था। बस ये तीन आपको याद रखना है। अभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। किससे है मेरे भाई? श्वेत क्रांति से है। और अगर मैं बताऊं श्वेत क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है मेरे प्यारे से साथी? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। और यहाँ पे श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद हो रहा है मेरे भाई? एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना या फिर मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो ये दिया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1953 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है मेरे भाई ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक करते चलिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे भी आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड किया जाता है। जितने साथी नए नए जुड़े हो जाके देखो, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, जाके प्रैक्टिस करो प्रश्नों के। चलो इसलिए प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण देखो आपने पढ़ा होगा, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू, क्या मेरे भाई वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। कितना से? 5.6 से कम होता है, तो यही कहलाने लगता है अम्लीय वर्षा। और इसका जो कारक होता है वो SO2 होता है और कौन सा? NO2 होता है। तो अभी तो SO2 मिला है, ऑप्शन में सी लगा देते हैं। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टैपीज हो जाएगा, जो कि कान में पाई जाती है। कान की हड्डी है ये। और अगर बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर है, जो कि यहाँ पे ये कहाँ पाई जाती है भैया? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है कि शून्य को गणित में व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने का श्रेय भारतीय गणितज्ञ भैया किसे दिया जाता है। बताइएगा। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? वो ब्रह्मगुप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है। तो 8 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये मेरे भाई किया था महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो थी मेरे भाई, वो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, क्या मेरे भाई वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय ने लागू किया था। तो ये किया था लॉर्ड लीटन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को आप याद करते चलो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर प्रश्न बनाया गया है।
देखो, भारत में मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल पूछ रहा है हमसे कि द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला यहां पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था? बताइएगा कहां स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था तारापुर में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न यहां पे है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना मेरे भाई किसने की थी? तो यह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में होता है। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? आप बता रहे हो भैया वो अनुच्छेद 54 है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो और निकलते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला प्रश्न को दिखाइएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका किस जीवाणु की होती है? बताइएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रमुख भूमिका जो होती है वो किस जीवाणु की होती है? राइजोबियम की होती है भैया। ऑप्शन नंबर बी को लगा देते हैं। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था मेरे भाई वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न आया है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किस डेल्टा में स्थित है? तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत यहाँ पे परमाणु का धनावेशित कण कौन होगा? परमाणु का धनावेशित कण प्रोटॉन है और प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन चैडविक साहब है और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन साहब हैं। आइएगा अगला प्रश्न को देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगा यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी होगा। अच्छा इसी तरह अगर प्रकाश तरंग पूछता तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? वो बताइएगा। 52वें बताना है तो वो हो जाएगा यहाँ पे बी आर गवई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आ चुका है प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो है ये कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मेरे भाई ये मनाया गया 21 जून को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का जो भैया स्थापना है 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जिनका कि मुख्यालय जेनेवा का स्विट्जरलैंड में है। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने, धातुओं में विद्युत चालकता मुख्यतः किस कारण से होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1896 के अधिवेशन में। देखो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन है और आपने बताया NH3 हो जाएगा। HNO3 आएगा तो नाइट्रिक अम्ल का है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का है। उसके बाद H2S2O7 जो है ये ओलियम का है। CCl2F2 फ्रियोन जिसे आप क्या बताते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बता के चलते हो, वो सब का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 का बताइएगा आप लोग कि किसी पदार्थ का अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वह पदार्थ कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 है तो उदासीन है। चलो
33 का बता के चलना आप लोग। प्रश्न क्या है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है, सबको पता है, हमें भी पता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 ही तो है, स्टार्टिंग ही तो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो मेरे प्यारे भाई। एक बार क्लास को लाइक भी कर देना यार, सभी साथी कर दो क्लास को लाइक। पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ए, जिसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, भारत में काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगर पूछेगा सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है तो जूट को कहा जाता है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है कि विधि का शासन, क्या है विधि का शासन की अवधारणा भारतीय संविधान ने किस देश से ग्रहण की है? तो ये ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहां से भैया? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है अभिनव भारत की संगठन स्थापना किसने की थी? तो यह किया था, यहाँ पे बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया, ये किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोरा किस राज्य में है? तो जादूगोरा तो झारखंड में है ना भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल आपके सामने है, वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में स्थित है? तो वो है समताप मंडल में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इस क्लास में हमने पूरे 40 क्वेश्चन को कवर किया। आप अपना स्कोर इसमें से बताइएगा। क्लास कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन लेके आता है और हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा भैया कंटेंट बनाते हैं। तो प्लीज क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।